तो भाई लोगों, आज से मैं वन पंच मैन की जो बेस्ट फाइट्स है उनको कवर करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले फाइट जो आज मैं कवर करने वाला हूँ वो है अपने गारो वर्सेस डार्कशाइन के बीच में। इसके अलावा मुझे पता है तुम वेट कर रहे हो गारो वर्सेस साइतामा की फाइट का, वो इसके बाद लेके आऊंगा। बाकी वन पंच मैन के अलावा मैं ब्लैक क्लोवर भी कवर करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहली फाइट में लाने वाला हूँ जो कि मेरी फेवरेट फाइट है, जो कि आस्था वर्सेस सिस्टर लिली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी बिना किसी तरीके आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख पाते हैं कि पूरी प्रिजनर को गारो ने बहुत बुरी तरीके से पीट के अधमरा कर दिया है, जहाँ पे भाई डार्कशाइन उससे पूछता भी है कि तुम इतनी आसानी से हार गए। तब भाई उसको पूरी प्रिजनर समझाता है कि गारो की जो शक्तियां है वो नेक्स्ट लेवल पे, तो तुम्हें भी देख के लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे डार्कशाइन समझ जाता है कि गारो यानी कि हंटर जो कि हीरोज को ढूंढ के मार रहा है। साथ ही पूरी बिजनेस से वो ये भी कहता है कि गारो एक ऐसा बंदा है जिसके सामने वो अपनी पूरी पावर को यूज भी कर पाएगा, क्योंकि उसने अच्छे हीरो को ठिकाने लगा दिया था। बस इसी बातचीत के बाद शुरू होती है फाइट गारो वर्सेस डार्कशाइन की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई गारो भी तुरंत हमला कर देता है डार्कशाइन के ऊपर, और वो बहुत सारे हमले करता है डार्कशाइन के ऊपर, लेकिन भाई डार्कशाइन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। वो बस अपनी मसल को फ्लेक्स करता है और टाइट करके रखता है और सारे अटैक को अपने ऊपर ले रहा होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि भाई इतने सारे हमलों से भी डार्कशाइन को कुछ नहीं हो रहा था, और डार्कशाइन एक तगड़ा टैकल मारता है गारो को, जिससे कि गारो 4-5 दीवार तोड़ के काफी दूर गिरता है। और लिटरली वहां का पूरा एरिया तबाह हो चुका था भाई सिर्फ इस टैकल से। और इसको देख के पूरी बिजनेस भी सोचता है कि डार्कशाइन शायद हरा देगा गारो को, और डार्कशाइन भी ये कहता है कि गारो तुम कितने भी फास्ट हो, लेकिन तुम मेरी मसल के आगे नहीं टिक पाओगे, यहाँ तक कि तुम मेरी ताकत की बराबरी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन गारो इस पे कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वो फिर से हमला कर देता है डार्कशाइन के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि भाई गारो अटैक करता डार्कशाइन के ऊपर, डार्कशाइन एक जोरदार पंच मारता है गारो को, और इस पंच के साथ वो गारो को कहता है कि तुम्हारा मॉन्स्टर बनने का खेल यहीं पे खत्म होता है। लेकिन भाई यहाँ पे एक मेन चीज रिवील होती है कि गारो भाई अभी तक अपने होश में लड़ ही नहीं रहा था। गारो अभी तक सोया हुआ था, यहाँ तक कि नींद में ही उसने पूरी प्रिजनर को हरा दिया था। इस पंच के बाद वो जाग जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पे है और क्या कर रहा है। मतलब लिटरली भाई बंदे ने नींद में एक एस रैंक के हीरो को हरा दिया। जहाँ पे डार्कशाइन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जहाँ पे गारो कहता है कि मैं तुमसे अभी तक नींद में लड़ रहा था, लेकिन डार्कशाइन कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक्सक्यूज है इस फाइट से बचने के लिए। लेकिन भाई अपना गारो यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा था, वो अपना स्टैंड लेता है जब भी वो फाइट को स्टार्ट करता है। यहाँ पे गारो रिप्लाई करता है डार्कशाइन को कि मैं तुमसे माफी चाहूंगा कि मैंने अपनी नींद की वजह से तुम्हें ऐसा फील कराया कि तुम इस फाइट को जीत सकते हो। लिटरली इसके बाद शुरू होती है असली फाइट, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि भाई डार्कशाइन फाइट की शुरुआत करता है एक पंच के साथ, लेकिन गारो उस पंच से बचता तो है, साथ में डार्कशाइन को एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि सीधा जमीन में जाके गिरता है। और लिटरली भाई इस किक की बात तो अपना डार्कशाइन भी शॉक हो जाता है। यहाँ पे गारो भाई काफी बैड तरीके से डार्कशाइन को बोलता है कि क्या तुम में सिर्फ इतना ही दम था। लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि डार्कशाइन फिर से खड़ा हो जाता है और गारो कहता है कि क्या मैं ऐसे पावरफुल बंदे को हरा के अपनी अटैकिंग पावर को और अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन डार्कशाइन को तो भाई कुछ सुना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया में खो गया था, और वो अभी तक ये सोच नहीं पा रहा था कि इस बंदे ने एक ही हिट में मुझे जमीन में कैसे ला दिया। डार्कशाइन गारो की पावर्स को देख के गारो को ऑफर करता है कि तुम्हें हीरो एसोसिएशन ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम काफी पावरफुल हो तो एक अच्छे हीरो बन पाओगे। और डार्कशाइन यह चाहता था कि गारो का जो टैलेंट है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए मॉन्स्टर एसोसिएशन में जाके। लेकिन गारो को ऑलरेडी पहले भी मॉन्स्टर एसोसिएशन से ऑफर आ चुका था, और इस बात से अपना गारो गुस्सा तो होता ही है, साथ में हंसने भी लगता है। और वो यहाँ पे कहता है कि वो मॉन्स्टर और हीरो दोनों ही एसोसिएशन को आज खत्म कर देगा। गारो के मना करते ही डार्कशाइन उसको कहता है कि ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर देता हूँ। के बाद भाई वो एक अलग ही फॉर्म ले लेता है अपनी मसल को फ्लेक्स करते हुए, और उसके बाद एक जोरदार हमला करता है गारो के ऊपर। उस हमले को देख के गारो भी कहता है कि अगर मैं इस हमले से नहीं बचा तो भाई मेरा बुरा हाल हो जाएगा। गारो को ये अटैक देख के ये भी लगता है कि अगर ये अटैक उसको डायरेक्टली लगा तो भाई उसकी यहाँ पे मौत भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि गारो उससे बचता, उससे पहले भाई अपना डार्कशाइन उस अटैक को उसके ऊपर लैंड कर देता है। भाई ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि तुम इस पैनल से ही देख सकते हो, चारों तरफ तबाही मच जाती है। और इसके साथ साथ भाई अपने गारो की सारी रिप्स यानी कि भाई सारी
पसीना तक चटक जाती हैं। यहाँ पे डार्कशाइन गारो से कहता है कि वो सिल्वर फैंग से पहले भी लड़ चुका है और वो उससे नहीं जीत पाया था उस टाइम, क्योंकि भले ही सिल्वर फैंग के अटैक उस पे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन डार्कशाइन के भी अटैक्स उस पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। तो वो यहाँ तक भी कहता है गारो से कि अगर एस रैंक के जो टॉप हीरोज हैं वो अभी यहाँ पे आके लड़ते, यानी कि अपना किंग तासुमाकी और बॉम्ब, अगर ऐसे हीरोज उससे आके लड़ते तो गारो अभी 1 मिनट भी उनके सामने नहीं टिक पाता। डार्कशाइन ये भी कहता है गारो से कि मैं नहीं जानता कि किस चीज की वजह से तुम हीरो हंटर बने और तुम हीरोज को मार रहे हो, लेकिन अगर तुम इसको नहीं रोकोगे तो तुम्हें यही मुझे खत्म करना होगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि भाई गारो काफी गुस्से में उठता है और बहुत सारे पत्थर डार्कशाइन के ऊपर फेंकता है, लेकिन उन पत्थरों का कोई असर नहीं होता अपने डार्कशाइन पे, बल्कि पत्थर ही चकनाचूर हो जाते हैं। और यहाँ पे वो डार्कशाइन से ये भी कहता है कि मुझे हीरो से नफरत इसलिए है क्योंकि वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, चाहे मैं हीरो की बात करूं चाहे मैं विलन की बात करूं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे डार्कशाइन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। सिचुएशन में तो गारो को उठना भी नहीं चाहिए था और वो यहाँ पे उससे लड़ने को तैयार था। तो भाई लिटरली डार्कशाइन को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बंदा उसके अटैक को कैसे सरवाइव कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि डार्कशाइन कुछ और सोच पाता, उससे पहले गारो उसके ऊपर लगातार बहुत सारे हमले शुरू कर देता है। और लिटरली भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गारो एकदम एक मॉन्स्टर जैसा ही दिख रहा था और इन हमलों से भाई अपना जो डार्कशाइन है वो पीछे खिसकता हुआ जा रहा था। लेकिन इन हमलों से डार्कशाइन को कोई असर नहीं हो रहा था और उसको ये लग रहा था कि जैसे ही भाई ये हमले करते करते थक जाएगा या स्लो हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। लेकिन भाई इसके अपोजिट गारो की जो अटैक थे वो और ज्यादा तेज और ज्यादा फास्ट और उसके साथ और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। लिटरली भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डार्कशाइन पसीने छोड़ देता है क्योंकि भाई उसके अटैक उसको काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहे थे और उसको ऐसा लग रहा था कि काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट उसको मिलके यहाँ पे मार रहे हैं। तो यहाँ पे पहली बार डार्कशाइन के चेहरे पे हम डर देख पाते हैं और पहली बार डार्कशाइन को अपनी डिफीट फील होती है। लिटरली इन अटैक से भाई वो इतना ज्यादा डर जाता है, इतना ज्यादा ब्लैंक हो जाता है कि वो अपने डिफीट तक एक्सेप्ट करने को राजी हो जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि भाई अपने डार्कशाइन को भरोसा था कि भाई उसको फिजिकली डैमेज पहुंचाना इम्पॉसिबल था, लेकिन अपना गारो वो चीज यहाँ पे कर रहा था जिसकी वजह से डार्कशाइन पूरा ब्लैंक हो चुका था। हम यहाँ पे नेक्स्ट गारो को देख पाते हैं कि भाई वो बैंग और बॉन्ग दोनों की ही टेक्निक को एक साथ मिला देता है और दोनों की ही टेक्निक को मिला के भाई वो डार्कशाइन के ऊपर लगातार हमले करता है और उसके अकॉर्डिंग ये एक परफेक्ट आइडिया था डार्कशाइन की डिफेंस को तोड़ने का। यहाँ पे हमें मांगा राइटर भी ये बताते हैं कि भाई बैंग और बॉन्ग की टेक्निक मिलाने के बाद गारो ने खुद एक वर्ल्ड क्लास टेक्निक को जन्म दिया है और ये वो कर पाया था बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की वजह से, हीरो हंटिंग की वजह से और साथ ही में डार्कशाइन के ऐसे डिफेंस की वजह से, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल और साथ में उसके अटैक भी बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे डार्कशाइन उससे बोलता है कि गारो तुम ज्यादा उड़ो मत, मैं यहाँ पे अपनी पूरी पावर यूज करने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपना सुपर बजूका मूव यूज करता है जिसपे वो एक जोरदार पंच मारता है गारो को, लेकिन गारो इस बार उसे डिफ्लेक्ट नहीं करता, सीधा उस मूव का सामना करता है अपने पंच के साथ। और लिटरली ये देख के भाई डार्कशाइन की फट जाती है क्योंकि भाई गारो ने उस अटैक को सामने से अपने पंच से रोक दिया था और वो इस पॉइंट टाइम पे फिर से एक बार ब्लैंक हो जाता है ये सोच के कि इसकी बॉडी के साथ या इसकी पावर के साथ ऐसा क्या हो रहा है। ये फाइट के साथ साथ और ज्यादा डेवलप करता जा रहा है। तो यहाँ पे गारो फिर से डार्कशाइन के ऊपर लगातार बहुत सारे हमले शुरू कर देता है, लेकिन इस बार भाई इन सारे हमलों का डार्कशाइन के ऊपर भाई इम्पैक्ट पड़ रहा था और इन हमलों से बचने के लिए डार्कशाइन एक पंच मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन गारो उस पंच से बच के डार्कशाइन को उल्टा एक जोरदार पंच जड़ देता है। और लिटरली ये पंच इतना जोरदार था कि भाई जो अपना डार्कशाइन है सीधा दीवार से टकराता है और लिटरली दीवारें तो चकनाचूर होती हैं, लेकिन डार्कशाइन पहली बार अपने मुंह से खून तक दे जाता है इस हमले से। और गारो उससे लिटरली ये बोलता है कि यार तुम तो मेरा मॉन्स्टर प्ले रोकने वाले थे, तुम तो एक हीरो हो ना, तो आओ मुझे रोको। लेकिन भाई हम देख पाते हैं कि भाई डार्कशाइन की तो बुरी तरीके से फट चुकी है और भाई पसीने दे रहा होता है बंदा इस टाइम पे। इसी के साथ साथ हम देख पाते हैं भाई डार्कशाइन का बचपन। इस फाइट के दौरान डार्कशाइन को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है जब भाई वो बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था। लिटरली लोग उसे बुली भी किया करते थे और वो इतना ज्यादा कमजोर था कि किसी एक्टिविटी में भी पार्ट नहीं लिया करता था। लेकिन एक दिन वो अपने पेरेंट्स से बर्थडे में गिफ्ट के तौर पे 3 किलो के डंबल्स मांग लेता है, जिसके बाद वो हर रोज उन डंबल पे प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे उनका साइज इंक्रीज करता जाता है।
पहले 3 kg, फिर 10 kg, फिर 1 टन, फिर ऐसे करते करते बंदा इस फिजिक्स से इस फिजिक्स तक पहुंच जाता है और अपनी स्ट्रेंथ और पावर के बलबूते पे ही वो एस रैंक के हीरो में शामिल हो पाया और अपनी जगह बना पाया हीरो एसोसिएशन में। लेकिन भाई लिटरली वो आज तक भी ऐसी फाइट के लिए कभी रेडी नहीं था। वो हमेशा से चाहता था कि वो किसी से 100% तरीके से लड़े, लेकिन आज तक उसे कोई ऐसा अपोनेंट मिला नहीं, और जब मिला तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से तैयार नहीं था फाइट के लिए। और हम पहली बार देख पाते हैं कि डार्कशाइन को अपनी लाइफ में इतने टाइम बाद फियर फील होता है। भले ही डार्कशाइन गारो से बहुत बड़ा था, लेकिन इस टाइम पे डर की वजह से भाई गारो उसे अपने आप से बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। भाई इतना सब होने के बाद डार्कशाइन लिटरली भाई कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है और बहुत सारे पंचेस थ्रो करने लगता है गारो के ऊपर। लेकिन गारो एक ओपनिंग देख के एक जोरदार पंच मारता है डार्कशाइन के ऊपर और भाई उसे जमीन में गाड़ देता है। जिसके बाद उसे डार्कशाइन को देख के भाई लिटरली तुम भी देखो भाई की क्या शक्ल हो जाती है, और इस शक्ल को देख के उसे लगता है कि वो डार्कशाइन को बुली कर रहा है। लेकिन इसके बाद हम अचानक से देख पाते हैं कि भाई गारो अपनी लिमिट्स पे पहुंच जाता है और एकदम अपने घुटनों पे आ जाता है और वहां पे बिल्डिंग्स भी क्रैक होने लगती हैं। और उन बिल्डिंग्स को गिरता देखते यहाँ पे हम देख पाते हैं कि डार्कशाइन गारो के पास जा रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर एक बैरियर आ जाता है जो कि तात्सुमाकी ने उसके ऊपर लगाया था ताकि वो यहाँ पे जो डैमेज हुआ है उससे बच सके। लेकिन वो अचानक से गारो को देख के बचने के लिए कहता है और उसके बाद फिर खुद ही सोचे पड़ जाता है कि आखिर उसने ऐसा गारो को क्यों कहा, और बस ये फाइट यहीं पे खत्म होती है। ये थी बैटल डार्कशाइन वर्सेस गारो की। इसके बाद हम बात करेंगे अपने सिस्टर लिली और आस्था की फाइट के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक देके जाना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।